हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवन सर प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे जबरदस्त और शानदार होंगे। प्रतिशत चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। प्रतिशत चैप्टर में अभी तक हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। पहली क्लास हमारी बेसिक क्लास थी। दूसरी क्लास में हमने प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी निकालना बताया। तीसरी क्लास में हमने बताया जब भी किसी राशि का प्रारंभिक मान मालूम हो और उसके साथ साथ प्रतिशत वृद्धि दिया हो या प्रतिशत कमी, तो नया मान कैसे निकालेंगे। इस प्रकार से मैंने बेटे 3 क्लासेस किया है प्रतिशत पर। आज चौथी क्लास करेंगे। आज की जो क्लास है बेटे, यहां से बराबर प्रश्न पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षा में। आप किसी भी परीक्षा का पेपर उठाएंगे तो आज जो टाइप बता रहे हैं बेटे, ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। तो आप आज की क्लास स्किप करके नहीं देखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत शानदार तरीके से आपको बताएंगे। बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताएंगे, साथ ही साथ ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटे, प्रतियोगी परीक्षा में एक विशेष टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, फिर उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में दे देता है ए का मान, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, ए का मान 20 से 25% अधिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ए का मान 20 से 25% अधिक है, तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है। बेटे, इतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि जब भी प्रतिशत चैप्टर से किसी परीक्षा में क्वेश्चन बना है तो इस टाइप का क्वेश्चन उठाकर रखा है, बराबर रखा गया है और बहुत आसान तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसका बेसिक मेथड समझेंगे। कॉन्सेप्ट इज द पावर, और कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट कर देंगे बेटे। सिर्फ आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यहां पर ए का मान 20 से 25% अधिक है, तो बेटे ए जो है ना 20 से ज्यादा है 25%। तो बेटे बी का मान आप 100 मान लोगे, तो ए उससे ज्यादा है 25%, तो 100 में 25 जोड़ कर लिख दो, ए का मान 125 हो गया। यहां पे दो वैल्यू हमने डिसाइड कर लिया, ए और बी का। ए बी से ज्यादा था, इतना 25%, बी को 100 मान लिए, तो ये 25% ज्यादा है तो 125 से लिख दिया। अब प्रश्न पे आ जाओ। कह रहा है बी का मान ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां देखो बी का मान जो है ना ए से परसेंट में कितना कम है। देखो कम कितना है, यहां पर कम तो 25 है, ये 125 है, 100 है, लेकिन वो कह रहा है परसेंट में कितना कम है। तो बी के मान में प्रतिशत कमी निकालेंगे, तो बी के मान में प्रतिशत कमी निकालेंगे। पूर्व की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें प्रतिशत कमी का फार्मूला बताए हैं। क्या बताए थे? प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी बटे बेटे प्रारंभिक मान और गुणे 100। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट कर देंगे, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब देखो कमी, देखो बी के मान में, ये बी के मान में प्रतिशत कमी निकालना, तो कमी देखो, कमी कितने की है? 25 की है। अब प्रारंभिक मान में कौन सा मान लिखते हैं? जब बेटे बी में कमी निकाल रहे हैं ना, तो याद रखना हम ए के सापेक्ष निकाल रहे हैं, अर्थात ए से कमी निकाल रहे हैं। ए के सापेक्ष यहां बी में कमी निकाल रहे हैं। जिसमें कमी निकाल रहे हैं तो किसी दूसरे के सापेक्ष निकालेंगे ना, तो सापेक्ष वाली राशि यही नीचे लिखी जाती है, इसी को प्रारंभिक मान मानेंगे। तो आ जाओ, प्रारंभिक मान किसे मानेंगे? 125 को। और यहां पता भी चल रहा है 125 प्रारंभिक मान होगा, क्योंकि यहीं से कम हुआ है। और गुणे 100 कर देंगे। 25 इक्का 25 पंजे 125, 5 इक्काई 5, 5 दूना 10। आंसर क्या हो गया? 20%। एकदम आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा। ऐसे आप लगा सकते हैं। और इसका जो ट्रिकी मेथड है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? जब भी यहां दो राशियों की तुलना की गई हो,
कोई किसी से ज्यादा हो या कोई किसी से कम हो तो वहां पर हम ट्रिक लगा सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या होगी, ध्यान से समझेंगे। यहां बी के मान में ए से प्रतिशत कमी पूछी जा रही है, तो यहां बेटे प्रतिशत कमी बराबर लिखेंगे 100x बटे 100 प्लस एक्स। यहां जब कमी देता है तो नीचे प्लस एक्स रहता है, ये ध्यान रखना। अब यहां 100 गुणे एक्स वही मान है जो तुलना करते समय कम या ज्यादा दिखाता है। तो यहां पे कितना ज्यादा दिखा रहा है, 25%, तो यहां 25 लिख लो, बटे 100 प्लस एक्स की वैल्यू 25, तो यहां 100 25 जोड़े 125, 25 पंजे 125, 5 एक्का 5 दूना 10, आंसर यहां भी 20% आ गया। ये बेटा ट्रिकी मेथड है, तो इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड उपयोगी हैं, जो आपकी समझ में आ जाए उससे क्वेश्चन को प्रतियोगी परीक्षा में सॉल्व कर लेंगे। पैटर्न इस क्वेश्चन का चेंज हो सकता है। यहां पर ए का मान बी से 25% अधिक था, यहां पे 25% कम भी दे सकता है। तो आओ पैटर्न चेंज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट को आपको बेहतरीन ढंग से बेटे समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। आइए पहले पैटर्न को क्वेश्चन के चेंज कर लेते हैं बेटे, इसके बाद तो समझ लो सारा कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ जाएगा। बहुत मजा आपको मैथ्स की क्लास में आएगी, बस सपोर्ट मेरा करिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे। मैथ्स तो आपके लिए रामबाण हो जाएगी, प्रतियोगी परीक्षा में मैथ्स में हाईएस्ट स्कोर कर जाएंगे, आपका सिलेक्शन डिसाइड हो जाएगा बेटे। यहां पर हमने कहा ये जो अधिक दिया है ये कम दे सकता है, तो आओ इसको बेटे कम कर लेते हैं। जहां अधिक लिखे 25% उसको कम कर लेते हैं। टाइप को आपको अच्छे समझना है, तभी मजा आएगा। अब यहां हमने कम कर लिया, ए का मान बी से 25% कम है, तो जहां यहां कम है बी का मान ए से 25% कम है, इसे अधिक कर लेते हैं। टाइप चेंज हो रहा है इसलिए कंसंट्रेट रहेंगे। अब यहां पर अधिक कर लेते हैं, कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन का बेटे फॉर्मेट चेंज हो गया। अब इस बार ए का मान बी से 25% कम है, तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत अधिक है। कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, पूर्व की भांति ही लगाएंगे। अब ए बी से 25% कम हो गया है तो बी को 100 मान लो। अगर ए 25% कम हो गया है बी से, तो बी से 25% कम कर लो, 100 पर 25 कम करके 75 लिख दो ए का मान। दोनों मान मालूम हो गए, ए का और बी का। अब प्रश्न में आ जाओ बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो बी ए से ज्यादा कितना है, 25 ही ज्यादा है। बी ए से बेटे देखने पर पता चल रहा है कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, लेकिन ये परसेंट में पूछ रहा है कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो कैसे लिखेंगे, बी के मान में प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला मैंने दूसरी क्लास में बताया है, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। बी के मान में वृद्धि निकाल रहे हैं तो किससे निकाल रहे होंगे, दूसरी राशि से। दूसरी कौन है, ए। अब वृद्धि देखो तो बी का मान ए से ज्यादा कितना है, देखो 25 लिख लेना है। प्रारंभिक मान में जिससे यहां पर जिसके सापेक्ष हम ये वृद्धि निकाल रहे हैं वही रखेंगे, तो प्रारंभिक मान में किसका मान रखेंगे, ए का मान, और ए का मान कितना है 75 यहां लिख देंगे, और बेटे गुणे 100 कर देंगे। अगर बी में वृद्धि निकाल रहे हैं तो ए से निकाल रहे हैं, इसलिए प्रारंभिक मान यहां ए का मान होगा। तो देखो ए से ही तो बी में कमी निकाल रहे हैं, वृद्धि निकाल रहे हैं, तो यहां पर बी में वृद्धि किससे निकाल रहे हैं, ए से निकाल रहे हैं। आइए कटा लेते हैं, 25 एक्का 25, 25 तिया 75, 100 में बेटा 3 से भाग कर दो, 33 सही 1/3%। यही आंसर इसका होगा। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया, लेकिन लगाने का पैटर्न नहीं चेंज हुआ। पूर्व की बात इसको ट्रिकी मेथड से भी लगा सकते हैं। तो यहां पर वृद्धि निकालने के लिए
कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? 100x बटे 100 माइनस x। देखो वृद्धि वाले में नीचे माइनस लिखना है। अब यहां पर 100 गुणे x क्या है? जितना मान तुलना करते समय दो राशियों में कम ज्यादा हो रहा है, यहां कम हो रहा है 25, वही x है, बटे 100 में से 25 घटा दो 75, 25 तिया 75, 100 बटा क्या हो गया 3, फिर वही उत्तर आ गया 33 सही 1/3%। ये बेटा ट्रिकी मेथड है। यहां पर ए बी की जगह राम श्याम दे सकता है, सीता गीता दे सकता है। यहां पे ऐसे कह सकता है ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो राम श्याम सीता गीता रमेश सुरेश, यहां ए बी की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, बट टाइप आपको ये वाला याद रखना है। अगर क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। बेटा अभी मेरा सफर शुरू हुआ है, लेकिन पूरी एनर्जी से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फीड कर देंगे। आपको मैथ्स फिर किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास बस यहीं तक, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी अगले टाइप के साथ। धन्यवाद।